नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर के HTML लेवल 2 के इस नए वीडियो में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे HTML एंटिटीज़। ये यूज़ होती है स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स को वेब पेज पर सही तरीके से शो करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन समझेंगे। HTML एंटिटी होता क्या है, यूज़ कब होता है। HTML एंटिटीज़ का यूज़ तब होता है जब आपको वेब पेज पर ऐसे करैक्टर्स दिखाने होते हैं जो HTML नॉर्मली कोड समझता है या डायरेक्टली टाइप नहीं किए जा सकते। जैसे हमें एम्परसेंड दिखाना होता है, लेस देन दिखाना होता है, ग्रेटर देन दिखाना होता है। जैसे हमें एक कॉपीराइट का साइन होता है वो दिखाना होता है, या कोई सिंबल्स दिखाने होते हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं HTML की एंटिटीज़ का। An HTML entity is a piece of text like string। मीन्स HTML एंटिटी क्या है, एक स्ट्रिंग ही है जो स्टार्ट होती है एम्परसेंड के साथ। जो ये सिंबल है इसके साथ स्टार्ट होती है और एंड होती है सेमीकोलन के साथ। क्यों यूज़ करते हैं? रिजर्व्ड करैक्टर शो करने के लिए, जैसे लेस देन या ग्रेटर देन शो करना होता है। क्योंकि हमने HTML में देखा है जो टैग स्टार्ट होते हैं और क्लोज होते हैं वो इस लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखे जाते हैं। जैसे हमें हमारा एक P टैग हो गया, हमारा H1 टैग हो गया हेडिंग के लिए, और हमारे जो भी टैग होते हैं वो इनके बीच में स्टार्ट होते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के सहायता से। तो इसी के कारण वो HTML इनको एक रिजर्व्ड कोड या फिर रिजर्व्ड करैक्टर समझता है। तो इसलिए हम इसको नॉर्मली हम प्रिंट नहीं करा सकते हमारे वेब पेज पे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं HTML एंटिटीज़ का। या फिर हम इनविजिबल करैक्टर्स शो करने होते हैं, जैसे नॉन ब्रेकिंग स्पेस। मीन्स जब हम पैराग्राफ लिखते हैं हम उसमें मल्टीपल टाइम स्पेसेस नहीं लिख सकते। जैसे हमने एक पैराग्राफ लिख रहे हैं P टैग के अंदर, ऐसे हम कुछ जैसे लिख रहे हैं माई पैराग्राफ, और हम इसमें इतनी सारी स्पेस नहीं लिख सकते। बट इनको करना भी पॉसिबल है, वो सहायता होता है HTML एंटिटी की सहायता से। कैन आल्सो यूज इन प्लेस ऑफ करैक्टर्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू टाइप विद द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। मीन्स जो हमारे कीबोर्ड पे भी करैक्टर्स नहीं होते, जैसे हम हार्ट का सिंबल क्रिएट करना चाहते हैं या फिर हम एक स्टार का सिंबल क्रिएट करना चाहते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, तो वो हमारे कीबोर्ड पे है ही नहीं, जो डिफ़िकल्ट होते हैं हमें टाइप करने के लिए। तो हम इसके लिए भी यूज़ करते हैं HTML एंटिटी का। जैसे हमारे कई सारे इमोजीज होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, स्टार हो गया, या और जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो हम इस HTML एंटिटीज़ की सहायता से शो कर सकते हैं उनको भी। जो ब्राउज़र होगा वो इंटरप्रेट करेगा इन सब को। जो हम ऐसा कुछ कोड लिखेंगे एम्परसेंड के साथ और सेमीकोलन के बीच जो लिखेंगे, वो जो भी ब्राउज़र होगा उसको पहले इंटरप्रेट करेगा और फिर रेंडर करेगा उसको करैक्टर के साथ। जैसे हमने स्टार प्रिंट कराना था या फिर हमने कोई नॉन ब्रेकिंग स्पेस को क्रिएट करना था, तो वो सबसे पहले इंटरप्रेट करेगा ब्राउज़र, फिर हमें रेंडर करेगा हमारे वेब के पेज। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन सी HTML एंटिटीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट HTML एंटिटीज़ में हम ज़्यादातर एम्परसेंड का यूज़ करेंगे, लेस देन का यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे और कोट्स का यूज़ करेंगे। जैसे हमें कई बार वेब पेज के अंदर लिखना होता है 7 ग्रेटर देन 8 या फिर A ग्रेटर देन B। इसको ऐसे ही लिखना पॉसिबल नहीं है HTML में। इसको हम लिखने के लिए यूज़ करेंगे HTML एंटिटीज़ का। जो हम एंटिटी लिखेंगे वो इनके सहायता से लिख। जैसे हमें अपने HTML पेज के अंदर एम्परसेंड का साइन दिखाना है, तो हम इस एंटिटी का यूज़ करेंगे। और हमें लेस देन का यूज़ करना है तो हम इसको लिखेंगे, ग्रेटर देन का यूज़ करना है तो हम ग्रेटर देन इस प्रकार लिखेंगे। और हमें कोट्स लगाने हैं किसी भी वर्ड के साथ, तो हम इस तरह लिखेंगे उसको, एंटिटी को। तो चलिए अब हम चलते हैं हम प्रैक्टिकल पे, इसको हम कैसे लिखते हैं। हमारा प्रीवियस क्लास का कोड हम कट कर देते हैं यहाँ से।
और सबसे पहले हम हेडिंग में लिखते हैं HTML एंटिटीज़ यूजिंग HTML एंटिटीज़। और यहाँ पे पहले हम सबसे पहले लिखेंगे पैराग्राफ एक पी टैग से। पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ क्यों हमें इसकी नीड पड़ी, हमें क्यों ऐसा लिखना पड़ता है। क्योंकि जैसे आप देखो A B लिखना चाहते हो तो इसको सेव करके हम इसका आउटपुट देखते हैं पहले। तो इसका आउटपुट हमें कैसे शो होता है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं फाइल पे जाके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें A ऐसे ही दिख रहा है। हमने जो इसके साथ लिखा था B वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आप देख भी सकते हैं हमने ये भी लिखा था साथ में, बट इसने नहीं क्रिएट किया। तो इसको इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम HTML एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। तो हमें लेस देन पहले लिखना है तो हम उसका यूज़ करेंगे। लेस देन क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं पहले लेस देन सिंबल। इसको स्टार्ट करेंगे हम एम्परसेंड के साथ और लिखेंगे LT और इसको सेव करते हैं। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने एक लेस देन को क्रिएट कर लिया और शो भी होने लगा है। तो ऐसे ही हम यूज़ करते हैं एक ग्रेटर देन। अब हम लिखते हैं एक ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेटर देन सिंबल। और इसको लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे एम्परसेंड साइन और लिखेंगे GT और सेमीकोलन लगाएंगे। तो इसको सेव करते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आउटपुट, यहाँ पे हमने लेस देन क्रिएट किया और यहाँ पे हमने क्रिएट किया ग्रेटर देन। तो अब हम एक एम्परसेंड का साइन शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम एम्परसेंड तो इसको लिखने के लिए एम्परसेंड का साइन लगाते हैं और साथ में लिखते हैं एम्प और सेमीकोलन लगाते हैं और सेव करते हैं और इसका भी आउटपुट देखते हैं साथ के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एम्परसेंड का साइन भी आ चुका है। इसको ऐसे ही शो करना HTML के पेज के अंदर और जब लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं HTML एंटिटीज़ का। तो जैसे अब हम A B लिख सकते हैं, वो उसको भी हम लिखेंगे P टैग की सहायता से। जैसे यहाँ पे अब हम लिखते हैं A एम्परसेंड का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लेस देन LT और सेमीकोलन। इसको सेव करते हैं और लिखेंगे B। अब इसको सेव करते हैं। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। अब देख सकते हैं आप A आ चुका है हमारे आउटपुट में। अब हम चलिए देखते हैं हम एक P टैग के अंदर मल्टीपल स्पेसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो हम एक पैराग्राफ क्रिएट किया है एक रैंडम, तो इसमें हम मल्टीपल स्पेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं कॉमा के बाद और इसको सेव करते हैं। पहले इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस क्रिएट किए थे, बट यहाँ पे एक ही स्पेस काउंट कर रहा है हमारा HTML का पेज। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो P टैग है वो स्पेसेस को काउंट करे तो उसके लिए हम HTML एंटिटी का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं एम्परसेंड और यहाँ पे लिखेंगे NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो ये इसका फुल फॉर्म यही होता है। और इसको अब हम सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा एक स्पेस और क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं और भी स्पेसेस क्रिएट करना, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मल्टीपल टाइम कर सकते हैं और यहाँ पे हम सेव करते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो अब आप देख सकते हो इसका कितनी सारी स्पेसेस इसने काउंट किए हैं। और अगर आप चाहते हो कि इस वर्ड को हम डबल कोट्स में लिखना, तो इसके लिए हम लिखेंगे पहले एम्परसेंड और लिखेंगे QU
ओ टी एंड सेमीकोलन, और इसके बाद भी हम एक कोड लगाना चाहते हैं तो इसको भी हम सेम लिखेंगे एम्परसेंड के साइन और QUOT एंड सेमीकोलन, एंड देन हम इसको सेव करते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा वर्ड डबल कोट्स में आ चुका है। तो हम इसी प्रकार से हम यूज़ करते हैं HTML एंटिटीज़ का। आप चाहते हो कि हम पेज के अंदर हार्ट शो करना या और भी सिंबल्स वगैरह शो करना जो हमारे कीबोर्ड पे हम नहीं टाइप कर सकते, आप न्यू टैब पे जाना, यहाँ पे सर्च करना हार्ट सिंबल इन HTML और यहाँ पे आपको उसका एक HTML एंटिटी का कोड मिल जाएगा और इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं हार्ट सिंबल और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं उसको और इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट हम यहाँ पे देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए हमें एक हार्ट का सिंबल दिख चुका है। और आप कोई भी सिंबल क्रिएट करना चाहते हो, जैसे हम एक स्टार का सिंबल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके हमें एक HTML एंटिटीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे उसको। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्टार सिंबल और यहाँ पे सेव करके हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे और हमें एक स्टार का सिंबल मिल चुका है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं HTML एंटिटीज़ का। तो मैं आपको एक टिप देता हूँ, जब भी HTML में कोई रिजर्व्ड कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल शो करना हो तब एंटिटी यूज़ करो HTML की। ब्राउज़र पे जाकर सर्च कर सकते हो आप जो भी एंटिटी चाहते हो, सिंबल्स हो गया, कोई इमोजी हो गया, तो वो आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल्स हो और शो करता हो ब्राउज़र पे। तो आप इसके लिए एंटिटी यूज़ कर सकते हो ग्रेटर देन की और लेस देन की। तो एक आप कॉपीराइट का सिंबल शो करना है पेज पे, वो आपको ब्राउज़र पे आसानी से मिल जाएगा। वो आपने वहाँ से सर्च कर लेना है और फिर आपने को अपने पेज पे शो करना है। तो फिर आपने एक सेंटेंस लिखना है जिसमें 3 एक्स्ट्रा स्पेसेस हों। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एम्परसेंड और लिख सकते हैं NBSP और सेमीकोलन। तो इसकी सहायता से आप स्पेसेस क्रिएट कर सकते हो। अपना कोड कमेंट सेक्शन में शेयर करना, मैं उसको पर्सनली चेक करूँगा। आज की वीडियो में हमने सीखा HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं और क्यों यूज़ होती हैं, कैसे स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसेस शो करते हैं, लाइव डेमो जिसमें कॉमन एंटिटीज़ का यूज़ किया है हमने। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में अपना प्रैक्टिकल कोड शेयर ज़रूर करना। तो सब्सक्राइब करो कोडिंग हेयर के लिए ताकि HTML लेवल 2 का अगला पार्ट मिस ना करना। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML 5 ओवरव्यू और फीचर्स को प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।